अशोक वानखेड़े जी, ये ईडी को ले आपको याद होगा कि पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में हम लोग तब स्कूल में हुआ करते थे, टाडा को लेकर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, जुडिशियल सुपरविजन की नौबत तक आ गई थी और लगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी दिन टाडा को क्वेश कर देगा। उसके बाद सरकार एक्टिव हुई और उसने टाडा को एक तरह से हटा ही दिया। कोटा को लेकर के भी ऐसा ही सवाल उठा। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि कोई जुडिशरी ऐसी आएगी जो ईडी के ड्रैकोनियन लॉ को लेकर के सरकार को वार्न करेगी या खुद ही आगे बढ़कर क्वेश करेगी जो इसके ड्रैकोनियन वो प्रोविजन है? अभिषेक जी, अब पूरे कुएं में भांग घुल गई है जी। आप जिनसे अपेक्षा कहते हैं वहीं पे भी तो लोचे हैं जी। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आके मीडिया में अपना रोना रोते हैं तो अब किसको क्या कहें। ये तो कॉल तभी लेने जाना चाहिए था कि जब ये गलत हो रहा है। जी। क्या दल बदल कानून की मजाक नहीं हो रहा है? क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसमें कितनी लीगैलिटी है? क्या सर्वोच्च न्यायालय की लैक्सिटी या सर्वोच्च न्यायालय का समय दो जो अभियान है उसके तहत तो सरकार बनवाई नहीं गई है? सवाल तो उन पे भी उठते हैं, लेकिन किसी ना किसी को सामने आना होगा। यदि संविधान पीठ बना दिया गया और यदि 11 दिन का टाइम दिया गया था और तब पूछा गया शिवसेना ने कि 11 दिन में कुछ होता है तो हम क्या करें, उन्होंने कहा न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। और जब वो न्यायालय में आए तो उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। ये न्यायालय की बात है। जी। तो न्यायालय को भी देखना है। आज संविधान पीठ की स्थापना हुई है, संविधान पीठ की स्थापना होने के बाद डे टू डे हियरिंग में खत्म कर देना चाहिए इसको। जी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन में यदि कल मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पेज फंसने वाला है, यदि खुदा न खास्ता शिवसेना के फेवर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला गया तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए हुए तमाम ये जो अंतरिम फैसले ये सब रद्द हो जाए। तो ये आपको समय के अनुसार चीजों को लेना होगा। दूसरी बात है, मैं एजेंसी के सब्जेक्टिवनेस पे कहता हूँ। दीपक जी यहाँ है, दीपक जी तो इन एजेंसियों को बिल्कुल घुट के पी गए हैं, अभी आ रहे हैं उन्हीं के पास। बस सवाल ये है कि कहीं छोटा सा लफड़ा हो जाता है, ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स पहुंचती है, सारी चीजें होती है। उत्तर प्रदेश में एक इत्तर वाले के पास, एसेंट सप्लाई करने वाले के पास 200 से ज्यादा कैश मिली, 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिली। उसमें ना इनकम टैक्स की एंट्री हुई ना ईडी की एंट्री हुई। वो जीएसटी इंटेलिजेंट के यूनिट के पास ही केस पड़ा रहा। जी। नहीं तो जब भी कैश पकड़ा जाता है तो तुरंत इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ऐसा क्या मामला हुआ था उसमें, ऐसा किसका पैसा था उसमें, ऐसी क्या तोड़ पानी हुआ उसमें, ऐसा क्या एडजस्टमेंट हुआ उसमें कि उसमें ईडी भी गायब है और वो भी गायब है और उसको एक चुतुर मुतुर केस बना के और रफा दफा भी होता है। जी। और दूसरी जगह अभी इसी मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री जी है, आज महाकालेश्वर का 900 करोड़ रुपए का लोकार्पण कर रहे, इतने बड़े कॉरिडोर का। वहां हजारों करोड़ का घोटाला जब सामने आया चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें सीबीआई भी नहीं होती, उनके इनकम टैक्स भी नहीं होती, उनके पहुंचते भी नहीं लोग। स्कूटर पे और टैंकरों में जहां पानी जाता है, जिन टैंकरों में तेल जाता है उस टैंकरों में पोषण हार गया है और क्लरिकल मिस्टेक करके उसको लफा दफा करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट है, जिस सीएजी की रिपोर्ट पे केंद्र सरकार बदलती है उस सीएजी की रिपोर्ट पे सब मौन है। तो ये सब्जेक्टिव है, ये बात तो कोई तय 2014 से इसके पहले भी यूज हुआ है। वो आटे में नमक था, अब तो नमक का ही आटा गूंथा जा रहा है, इतना भयंकर प्रोसेस हो रहा है इसमें। तो सभी इसमें है। जो आप कहते हैं वो एक आध जज आएगा एक आध दिन और वो कहेगा कि ये क्या है यार, ये तो मजाक लगा के रखा है। अभी ईडी को लेके, अनिल देशमुख के जमानत को लेके ईडी की एप्लीकेशन को तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बाहर। अनिल देशमुख एक पॉलिटिशियन है, मंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर। मुझे नहीं लगता कि वो भाग जाएंगे देश छोड़ के। ऐसे कैसे कितने मंत्री अभी तक गए हैं देश छोड़ के भाग के? उद्योगपति तो भाग के गए हैं पैसे लेके। कितने ऐसे नेता है जिनके ऊपर केस चल रहा है और वो ऐसा ईडी और इनकम टैक्स का ऐसे केसेस चले और वो भाग गए? ऐसा कोई है अपने देश में आजादी के बाद? नहीं। तो जब हाईकोर्ट ने उनको दी, पूरे 1 साल आदमी वो जेल में रहा है, सारी चार्जशीट फाइल हो गई, सब कुछ हो गया और हाईकोर्ट ने जमानत देने के बाद ईडी सुप्रीम कोर्ट आता है और बाकी जगह ईडी क्यों नहीं एक्टिव होता, सिलेक्टिव क्यों होता है? सवाल ये है।
और इसी वजह से एजेंसियों के ऊपर से लोगों का विश्वास उड़ गया। अब तो मजाक लगता है, अब गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अब गुजरात में चुनाव हो गए तो हमारे दिल्ली में एजेंसी एक्टिव हो गई कि गुजरात में जो पसीना फोड़ रहा है वो दिल्ली में बैठता है, तो उसको नकेल कस दो। क्या दारू का घोटाला मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? क्या नकली दारू नहीं बिकती राजस्थान गुजरात में? 40-40 45 लोग मरते हैं जी। क्यों एजेंसी इन्वेस्टिगेट नहीं करती कि किसके आशीर्वाद से हो रही है? क्या नेताओं के अधिकारियों के आशीर्वाद के बगैर कोई ऐसी जहरीली शराब बिक सकती है? वहां एजेंसी जाती नहीं, वो दिल्ली में इन्वेस्टिगेट करेगी क्योंकि केजरीवाल की नकेल कसनी है जी। गुजरात के आकाओं की नहीं। दिल्ली में एक गौतम स्टेटमेंट देता है और वो वही कहता है कि जो आंबेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म स्वीकारा था, जो 22 वचन लिए थे उसमें से ही एक वचन उसने लिया तो पुलिस का समझ गया। जी। लेकिन एक सांसद परवेश वर्मा खुलेआम कहता है कि बहिष्कार कीजिए मुसलमानों का, उनके दुकानों से माल नहीं खरीदना चाहिए, उनको नौकरी नहीं देनी चाहिए, और जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें एक भी नाम नहीं है। तो ये लोगों को समझ नहीं आता। जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। मुझे लगता है सिंह साहब कुछ बोलना चाहते थे, मैं सुनना चाहूंगा सिंह साहब। दीपक सर के पास आ रहा हूँ, पहले सतीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, दीपक जी को थोड़ा हम वेट करा रहे हैं, बस 1-2 लाइन बोलनी है बात। देखो जी, ऐसा है कि कांग्रेस वाले जो है ना, कितना भी अब भारत जोड़ो कर लो, कांग्रेस वालों का एक पैर बीजेपी में रहता है, वो खिड़की थोड़ा सा खोल के रखते हैं। अब भले राहुल गांधी ना करें, राहुल गांधी और उनके साथ कुछ बहुत कमिटेड लोग हैं, मैं उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी अभी गहलोत साहब के देखोगे तो कुछ ऐसे सिग्नल्स देंगे कि भाई उनकी स्थिति मजबूत है। हम लोग को ये जानना चाहिए कि भूपेश बघेल कांग्रेस के शायद एकमात्र नेता थे जिन्होंने कश्मीर फाइल्स का स्वागत किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसका मंचन करवाया और देखने गए। लेकिन बीजेपी विधायक तो भाग गए, उन्होंने तो फ्री में कराया, लेकिन बीजेपी विधायक उसमें नहीं गए, वो भाग गए। अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी विधायक भाग गए तो अलग चीज है, लेकिन इन्होंने कराया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। पूरे जगह में तो हो हल्ला सब लोग कर रहे थे, कांग्रेस वाले और आप वाले सब वाले, लेकिन तो उन्होंने कराए, आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता? बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मैं इस यहाँ से शुरुआत करके एक बात कहना चाहता हूँ जो कि बड़ी बात नहीं है। हम अभी आपने कहा था कि संजय राउत अगर वहां से निकलेंगे तो शायद अब बिना वो बीजेपी तक ही जा सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह की बात आपने कुछ बोली थी। जी भाई, अगर किसी के ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ता है, कहीं पर आपको लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनने में भी दिक्कत आ सकती है, जो पार्टी वाले हैं, जो खिलाफ वाले पार्टियां हैं, वो कहीं हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो अपना रास्ता आदमी खोल के रखता है। और ऊपर से दूसरा पार्टी ये चाहता है कि चलो भैया तुम ये सब कर रहे हो, जो क्या अशोक वानखेड़े ने बहुत सारे नाम गिना दिए अफसरों तक, वो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो अब अगर मेरे ऊपर दबाव बढ़ेगा, सर पे दबाव बढ़ेगा, ऐसे छापे लगेंगे, ऐसे सीजर होंगे, ये होंगे वो होंगे, और फिर हम कश्मीर फाइल भी का स्वागत भी कर देते हैं, तो ये जो रास्ता खुलता है ना, तो थोड़ा खोल के रखा जाता है और कुछ दबाव से खुल भी जाता है। तो आरोप तो विपक्षी लगाते हैं कि भाई ये चले जाते हैं, ये सब बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, वहां ईडी की जांच नहीं होती, डिटर्जेंट लग जाता है, वहां साबुन लगा के धुल जाते हैं, है कि नहीं? तो इस सारे कॉम्बिनेशन और इक्वेशन से सारी चीजें काम करती है। तो ये आप कहेंगे कि इसमें ये नहीं हुआ, अशोक जी कह रहे थे ना कि इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, इस वाले केस में कुछ नहीं हुआ, ये केस यहाँ से वहां नहीं गया, वो क्यों ऐसा होता है? बस मैं इतना ही बोल के छोड़ दे। नहीं बिल्कुल, सतीश जी के साथ मैं बिल्कुल हूँ। सतीश जी ने तो एक नाम लिया, मैं एक नाम और लेता हूँ, वाड्रा जी का इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजीव शुक्ला को राज्यसभा फिर से रिपीट मिलती है छत्तीसगढ़ में। राजीव शुक्ला जय शाह की मदद करते हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहा है उनको हिमाचल का चार्ज दिया जाता है
और हिमाचल के कांग्रेस के नेता वर्तमान में, मतलब मुझे आके जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो चुनाव हार रहे हैं वहां पे जी। हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि राजू जी उसको अनुराग जी को भी ऑब्लाइज करना है राजू को। आप राहुल तो ये गांधी की विंडो नजर खुलने वाली बात है, यहाँ तो विंडो नहीं, कांग्रेस में तो बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए हैं। आप जो बात कर रहे हैं सर, राहुल गांधी की नजर में आप उनका स्कोर और ज्यादा कम कर रहे हैं राजीव शुक्ला का। दीपक नहीं सर नहीं, भाई, मैं नजरों में स्कोर देखो, नजरों में हमसे क्या लेना देना है राजू भाई से, और हमारा क्या है, हम तो व्यक्तिगत देखते हैं। देखो यहाँ पे बैठे पत्रकार बनके, जी वो राजू भी जी से पत्रकार। मेरे बहुत अच्छे संबंध है, मैं वो उनसा मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है, लेकिन जो जी वस्तु स्थिति है, जो लोग कह रहे हैं, जो पार्टी से घूम के पता पड़ता है,